और देश प्रदेश में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर फिरोजाबाद लगातार चिंता बढ़ा रहा है क्योंकि फिरोजाबाद समेत कुछ जिलों में डेंगू बुखार का कहर अभी भी जारी है। पिछले 24 घंटों में फिरोजाबाद में 8 बच्चों समेत 14 लोगों की जान चली गई है। यहां के सरकारी अस्पतालों में 429 मरीजों को भर्ती करवाया गया है, जिसमें से 101 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इससे पहले यहां 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें कई बच्चे शामिल रहे। वहीं मथुरा में भी डेंगू की वजह से 10 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इन मौतों के बाद से राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी जांच के लिए अपनी अपनी टीमें भेजी हैं, लेकिन अभी भी मरीजों की संख्या में कमी देखने को नहीं मिल रही है और जो अस्पताल हैं उन पर कहीं ना कहीं अब बोझ बढ़ता जा रहा है क्योंकि मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव कई छात्रों पर अक्सर भारी पड़ता है। तमिलनाडु के सेलम के एक छात्र ने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट से कुछ ही घंटों पहले खुदकुशी कर ली। इस दबाव को एक बार फिर सामने ला दिया इस घटना ने। उधर दिल्ली में कई ऐसे छात्र रहे जो भारी बारिश की वजह से नीट की परीक्षा में वक्त से नहीं पहुंच पाए और उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। अपने करियर से जुड़ी इस अहम परीक्षा में नहीं बैठने के चलते कई छात्र बेहद निराश हैं। 19 साल का धनुष तमिलनाडु के सेलम जिले का रहने वाला था। मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट से कुछ ही घंटे पहले उसने खुदकुशी कर ली। एक खेतीहर मजदूर के बेटे धनुष ने इससे पहले भी 2 बार नीट की प्रवेश परीक्षा दी थी, लेकिन उसमें पास नहीं हो पाए। तमिलनाडु सरकार ने 10 साल के लिए अपने राज्य में नीट इम्तिहान खत्म किया हुआ है। सरकार का दावा है कि ये इम्तिहान प्राइवेट कोचिंग ले सकने वाले समृद्ध लोगों के पक्ष में है। डीएमके सरकार सोमवार को इस सिलसिले में फिर एक बिल राज्यसभा में लाने जा रही है। तमिलनाडु में नीट इम्तिहान के चलते एक और जान चली गई। यह बहुत ही दुखद है। एमके स्टालिन ने बच्चे की जान न बचा पाने के लिए दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ नीट नहीं होगा। इसके लिए सोमवार को एक बिल विधानसभा में रखा जाएगा। केंद्र सरकार और अदालतें नीट इम्तिहान की तारीख आगे बढ़ाने से मना कर चुकी हैं। छात्रों को महीनों पहले दिए गए परीक्षा केंद्र बदलने की भी इजाजत नहीं दी गई। इसके बावजूद एक दिन पहले ही कई छात्रों की परीक्षा केंद्र बिना पूर्व जानकारी के अचानक बदल दी गई। डॉक्टर नेहा अग्रवाल कोविड ड्यूटी पर है। ऊपर से नीट पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा के लिए पिछले 2 साल से तैयारी कर रही है। दिल्ली में कल भारी बारिश की वजह से वो इम्तिहान देने नहीं पहुंच पाई। नेहा की तरह कई लोग पानी से भरी सड़कों से जैसे तैसे परीक्षा केंद्र तो पहुंचे, लेकिन देरी से आने के कारण उन्हें परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया गया। एक छात्र कहता रहा कि वो कोविड ड्यूटी पर था, लेकिन उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं की। वो सोचते हैं कि ये हमारा काम है, लेकिन हमारी मांग पर गौर करना चाहिए था। इस बेहद होड़ भरे माहौल में लोग खुदकुशी कर रहे हैं। यही सब कुछ नहीं है, लेकिन इसका दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि इस मामले में थोड़ी उदारता से विचार करें। चेन्नई से सैम डेनियल के साथ दिल्ली से गौरी प्रसाद और मेहर पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली बरसी के मौके पर पटना में उनके बेटे चिराग पासवान ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लगभग सभी दलों के नेताओं ने शिरकत की। पासवान को श्रद्धांजलि भी दी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार यहां पर नहीं पहुंचे। जेडीयू का कोई दूसरा बड़ा नेता भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ और इसे लेकर राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है। मैं धन्यवाद करता हूं आज मेरे नेता को, मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। दलगत राजनीति से उठकर, तमाम तरीके की बातों से उठकर आज जो पारिवारिक संबंध हम दोनों के पिता ने कहीं ना कहीं जिसकी नींव रखी थी, दोनों सिर्फ सहयोगी ही नहीं, एक साथी की तरह, एक भाई की तरह दोनों साथ रहे।
बचपन हम लोग को याद है किस तरीके से जब हमारे पिता एक दूसरे के साथ होते थे, तो उस कड़ी को आगे बढ़ाने का काम तेजस्वी जी ने किया। मैं धन्यवाद करता हूँ, इनके परिवार का धन्यवाद करता हूँ किया है।